अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं, मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूँ मैं। कि अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं, मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूँ मैं। नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूँ मैं, वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूँ मैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने दो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इतनी सी दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके ये जो क्वेश्चन समझाने वाला हूँ ये क्वेश्चन समझ आएगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे आने वाली वीडियोस जो होंगी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर जाएगी, है ना। और उसके बाद दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे PDF इंपॉर्टेंट PDF पड़े हुए हैं। उससे ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना दोस्तों। तो ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फटाफट अंदाज में चलता हूँ क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है सारणिक में x प्लस ए, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, x प्लस ए बी, और यहाँ पर दिया हुआ है सी ए, और यहाँ पर है ये x प्लस बी और यहाँ पर दिया हुआ है c, ठीक है। उसके बाद में a b x प्लस सी। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करने के लिए कहा है, यानी इसका मान क्या होगा ये हमसे वो पूछ रहा है। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चंस को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाना है कि अगर हम इसमें ऑपरेशंस लगा दें तो उसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऑपरेशन किस तरह के लगाते हैं आइए उसको देखते हैं। देखिए, ये हमारा कॉलम 1 होता है, C1 C2 और ये C3 होता है, ये रो होती है, ये कॉलम होता है, ये आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा R1 और ये R2, ये तीसरी रो यानी R3। रो कॉलम तो जानते हैं ना आप, ये रो होती है, ये कॉलम होता है। तो इसको दोस्तों सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ऑपरेशन लगाकर करेंगे। कि अगर हम इस C1 में ऑपरेशन लगाए, कैसा ऑपरेशन लगाए? C2 और C3 ऐड कर दें। अगर हम C1 में C2 और C3 को ऐड कर दें तो क्या दोस्तों सारी रो जो ये कॉलम है एक सा ना हो जाएगा, क्योंकि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला b ये वाला c इसके अंदर ऐड हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इस वाले a में, चूंकि हम C1 में C2 और C3 जोड़ रहे हैं, है ना, C3 है यो, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए a में x प्लस बी जोड़ेंगे तो a प्लस एक्स प्लस बी और c भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि C3 भी हम ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लगाते हैं तो यहाँ पर हम C1 में चेंजिंग जैसे ही करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस ए और ये वाला b जुड़ जाएगा इसमें, यहाँ पर प्लस के b और प्लस के ये वाला c ऐड हो जाएगा प्लस c, ठीक है। इस वाले कॉलम की बात हो रही है, इन दोनों को ऐसा ही रखना जैसे दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस a में इस x प्लस बी को और c को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये a प्लस एक्स प्लस बी और प्लस के ये वाला c, ठीक है। उसके बाद में ये वाला a के साथ ये वाला b जुड़ेगा और ये वाला b जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। दोस्तों, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये वाला कॉलम जो है ये सेम हो जाएगा। अब ये एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे हम, तो b एक्स प्लस बी और ये वाला b, ठीक है, c ये वाला c और x प्लस सी एज इट इज उतर जाएगा हमारा। ये हमारी क्या है? डिटर्मिनेंट है ना। उसके बाद में देखना दोस्त, अब यहाँ पर अगर आप देखें x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, यानी सभी जितने भी इसमें दिए हुए हैं a b c और x सब यहाँ पर क्या है?
एक से आ रहे हैं तो इसको हम बाहर कॉलम इसको हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हमने यहाँ पर इसको कॉमन निकाल लिया। तो अंदर दोस्तों क्या बचेगा, हम C1 में से इस वाले C1 में से इस वाले C1 में से हमने x प्लस ए यानी इस वाले पोर्शन को बाहर कॉमन ले ली, चूंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए तो यहाँ पर भी 1 बचेगा हमारा, यहाँ भी 1 बचेगा हमारा, यहाँ भी 1 बचेगा हमारा। क्लियर। यहाँ पर हमारा एज इट इज आ जाएगा b और x प्लस बी और यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक है। c x प्लस c और यहाँ पर x प्लस c आ जाएगा। ये इसको हम बंद कर देना है, इज इक्वल्स टू x प्लस ए, या इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, प्लस में है कहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ आप ये कीजिएगा, अब देखिए इसको करने से पहले दोस्तों अगर यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा दें, एक ऑपरेशन इसमें और लगेगा, क्यों, क्योंकि ये आसान बनाने के लिए इसको हम अगर R2 में से R1 को माइनस कर दें, सिर्फ किस में लगा रहे हैं, सिर्फ R2 में लगा रहे हैं, ना कि R1 में। तो R1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लिख देते हैं पहले, इसमें यहाँ पर हम ऑपरेशन लिख देते हैं, यानी R2 में हमने ऑपरेशन लगाया कौन सा, R2 माइनस R1, यानी R2 में से R1 को माइनस करना है। इसको तो ऐसे ही रखना है जैसे दिया हुआ है, जैसा अब यहाँ पर है ऐसे ही रखना है, सिर्फ इसको चेंज करना है, क्योंकि R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 में भी साथ साथ लगाएंगे, ठीक है। तो R3 में हम जब ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 माइनस R1, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर 0 बनाना है, हमें यहाँ पर 0 बनाना है। 0 बनाने से इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा R3 माइनस R1, ठीक है। क्योंकि 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 और 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, तो दोनों 0 बन जाएंगे और फिर उसके बाद में इसका हम प्रसार कर देंगे, ठीक है। तो दोनों हमने जब यहाँ पर लगाया तो ये तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस के एक्स, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 1bc, ये तो एज इट इज ऐसे ही 1bc, ठीक है। अब हमने R2 माइनस R1 यानी इस रो में से इस रो को माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा 0, ठीक है। x प्लस बी में से माइनस बी करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा केवल x, ठीक है, x बचेगा। उसके बाद में दोस्तों इस वाले c में से इस वाले c को माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा x माइनस c माइनस c 0 हो जाएगा। उसके बाद में 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे इस वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि R3 में भी रो 3 में भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। b में से इस b को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब x प्लस c में से माइनस कर देंगे c से c कैंसिल इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी है ना, बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद देखिए दोस्त, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो ये तो हमारा एज इट इज ऐसा ही a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, ठीक है। अब प्रसार करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम R1 के अलोंग एक्सपेंशन R1, ठीक है, तो हमें इसके अलोंग R1 एक्सपेंशन, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो पहली देखिए रो ये है हमारी, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं इसके सापेक्ष, तो पहली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के जो बचा उसका हम क्या कर देंगे, उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैसे, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं इस चीज़ को, तो इसको ब्रैकेट में आप लिखो और यहाँ पर आपको ये वाला 1 बाहर लिखना है। ये वाला 1 जैसे ही आपने बाहर लिखा, इस वाली रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, ये वाला मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बचेगा। अब इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, x की x में करेंगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x स्क्वायर हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाएंगे बीच में, जब 0 की 0 में करेंगे 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें ये भी 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 पहले निकाला, अब 0 पहले निकालेंगे तो पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला 0 पहले निकालेंगे तो पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। ये बात तो आप समझ रहे होंगे ना, बिल्कुल, ये बात हमारे समझ आ रही है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, इसको यहाँ पर हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखो क्या करना है,
यहाँ पर उसके बाद में आपको एक काम करना है, इजिकल्स टू हमारा क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ये वाला चीज़ हटाओ यहाँ से, 0 चल रहा है, इजिकल्स टू 0, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, हाँ ठीक है, इजिकल्स टू 0 चल रहा है हमारा, इजिकल्स टू 0 रख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, इधर 0 के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। तो यहाँ पर इधर साइड देखो आप, a प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू एक्स इजिकल्स टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे जाकर के 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको फाइंड बस हमने कर लिया है, क्या करेंगे, बस यहाँ से हम, यहाँ पर x भी है, प्लस एक्स इजिकल्स टू 0, तो x इजिकल्स टू माइनस के, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा ये क्या, a प्लस बी प्लस सी, यानी इस पूरे पोर्शन को a प्लस बी प्लस सी को, इसको हम जब उधर उठा करके उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा पूरा। बस दोस्तों यहाँ से ये x का मान निकल चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट है, कैसे भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, 9997574396। एक और क्वेश्चन जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चंस को मैं आप कराऊंगा, है ना। तो आइए उस क्वेश्चंस को करते हैं। देखते हैं वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और बी सी ए, बी थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको मैं ज़रा, बी सी ए, ठीक है। उसके बाद में सी ए बी। अब दोस्तों जो ऑपरेशंस हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लगाया था, सिद्ध क्या करना है एक दफ़ा वो देख लेते हैं ज़रा। इजिकल्स टू लेकर आना है 3ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमें इसमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑपरेशन लगाया था, ठीक इसी प्रकार उसमें भी यही ऑपरेशन लगेगा। कैसे, अब आप देखें यहाँ पर ए बी सी ए, यानी जो इसके अवयव हैं, जो इसके घटक हैं, वो सेम है बिल्कुल तीनों कॉलम में, है ना। ए बी सी ए बी। तो क्या करेंगे, इस C1 में ऑपरेशन लगाएंगे। C1 में तो जब हम इस C1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 हमें ना करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो A में हम इस B को और C को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इस B में C और A को जोड़ेंगे तो B प्लस सी प्लस ए हो जाएगा। इस C में A और B को जोड़ेंगे तो C प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कॉलम एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे, B C A, उसके बाद में C A B आ जाएगा, C A B आ जाएगा। ये हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल। इजिकल्स टू, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, और इसको पढ़ो A प्लस बी प्लस सी, यानी प्लस में तो आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो इसमें है वो इसमें है, वो इसमें, तो C1 में से हम A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो क्या दोस्तों यहाँ 1 1 ना बचेगा, बिल्कुल 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी सी ए अपनी तरह अपनी जगह आ जाएगा, बी सी ए, ठीक है, सी ए बी और यहाँ पर ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद में इजिकल्स टू, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर दोनों जगह ज़ीरो कर दें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा, देखो, अगर हम इस R2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में अगर हम ऑपरेशन लगाए तो R2 माइनस R1 करें, चूंकि 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों R3 में हमें ऑपरेशन लगाना है, R3 में ऑपरेशन, तो R3 में से R1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो R3 माइनस R1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी, तो चल रहा है,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1 और यहाँ पर B और यहाँ पर C अपनी जगह, ठीक है, 1 BC अपनी जगह, यहाँ 0, यहाँ पर C माइनस B, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सही तरीके से लिखूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, C माइनस B ब्रैकेट में करके, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा A माइनस C, चूंकि ये वाली R1 में से रो सेकंड में से रो 1 को हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A माइनस C। बड़ी दिक्कत हो रही है, A माइनस C बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, ठीक है, A माइनस B और यहाँ पर B माइनस C आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस वाले। अब इसको हमने बंद कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर R1 के सापेक्ष इसका हम प्रसार करेंगे, है ना। उससे फ़ायदा हमें 0 बनाने से ये हो गया कि बस हमें 1 को बाहर रखेंगे, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ के, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बस। चूंकि बाकी सब जो आगे करेंगे वो सब 0 हो जाएंगे, चूंकि 0 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, 0 हमने यहाँ पर बनाया है। अब देखो यहाँ पर A प्लस B प्लस C तो अपनी ही जगह, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इस 1 को बाहर रखें, इस 1 को, इस वाले 1 को बाहर रखें, R1 के सापेक्ष में प्रसार कर रहे हैं ना, R1 के सापेक्ष में, C1 के सापेक्ष में प्रसार कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने C1 के सापेक्ष में प्रसार किया था, है ना, C1 अलोंग एक्सपेंशन C1, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 1 को बाहर रखा, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो C माइनस B आ जाएगा, ठीक है, C माइनस B और B माइनस C और माइनस लगाते हैं हम बीच में, ठीक है, माइनस लगा दिया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी A माइनस B, A माइनस C, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें। यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट्स क्लियर है ना, बिल्कुल। मैं ज़रा इसको इधर साइड लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब यहाँ पर C, देखिए अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद में, है ना। अब जैसे भी इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे CB से, तो CB आ जाएगा, CB, ठीक है। इस C की इस C में करेंगे तो माइनस C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब इस B की इस B में करेंगे तो माइनस B स्क्वायर, इस C की इस B में करी तो CB, इस C की इस C में करी तो माइनस C स्क्वायर, इस B की इस B में करी माइनस B स्क्वायर, इस माइनस B की माइनस C में करेंगे तो प्लस के BC आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद में हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में हमने कर लिया पूरे को, ठीक है, माइनस लगाया बीच में और ये वाला ब्रैकेट लगा दिया छोटा सा, ठीक है। उसके बाद में ये तो दोस्तों रफ कर दूँ ना, बिल्कुल ये रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इधर आगे। अब देखो इधर, जब हम इसकी मल्टीप्लाई A की मल्टीप्लाई A में करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये A स्क्वायर। A की मल्टीप्लाई C में करेंगे माइनस AC हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार माइनस B की मल्टीप्लाई A में करेंगे माइनस AB हो जाएगा, माइनस AB। माइनस B की मल्टीप्लाई माइनस C से करेंगे तो माइनस प्लस के BC, बस ब्रैकेट दोस्तों आप क्लोज कर देंगे आप और बड़ा ब्रैकेट भी लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ अब रफ कर दूँ ना, बिल्कुल ये चीज़ मैं रफ करता हूँ। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये सिमट गया है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। ब्रैकेट में देखो जरा आप, CB माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस के BC। यहाँ तक इस माइनस को यहाँ जैसे हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के सारे निशान चेंज हो जाते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं इस चीज़ को। माइनस के A स्क्वायर प्लस के AC और प्लस के AB और माइनस के BC, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखो दोस्तों, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और B स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को एक जगह लिखो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C, तो अपनी ही जगह बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा क्या, माइनस A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आप एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं,
ए बी ये रहा, और उसके बाद में बी सी आ जाएगा, ठीक है, ए सी आ जाएगा, बी सी और ये वाला बी सी, ये वाला बी सी इस वाले बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। उसके बाद में ए सी ये रहा और सी बी ये रहा, सी बी और ए बी, ठीक है, ए सी, हाँ यहाँ पर प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए बी, प्लस ए सी प्लस ए बी और प्लस के सी बी, प्लस के बी सी लिखो, बी सी प्लस के बी सी, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर दोस्तों आप इस चीज़ को देखो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या ये दोस्तों ये होता है 3ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यही दोस्तों हमें प्रूव करना था। ये फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, और ये दोस्तों इसी तरीके से प्रूव हमें करना था, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ये दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में चिपक चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनेगा स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।